Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding nature and sources of drugs. First we will discuss about what is definition of the drug. Any substance that is used to prevent, diagnose, treat और relieve system of a disease और abnormal condition. ड्रग क्या होता है? ड्रग एक सब्सटेंस है जो कि अदर देन फूड होता है. ये किस लिए यूज़ किया जाता है? कोई भी चीज़ जो है, कोई भी डिजीज़ कंडीशन, कोई भी साइन सिम्टम्स आ रहा है, हम उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई भी ये चीज़, कोई डिजीज़ कंडीशन पहले से ही प्रिवेंट कर दी जाए, इसलिए क्या दी जाती है? ड्रग दी जाती है. कोई भी चीज़ अगर बॉडी के अंदर साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डायग्नोज करने के लिए. कोई डिजीज़ कंडीशन है तो कोई ट्रीट करने के लिए उसको, और जो भी डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड साइन सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उससे रिलीव करने के लिए ड्रग जो है वो दी जाती है. कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जो होती है उसको सही करने के लिए जो है वो ड्रग दी जाती है. नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द ड्रग. ड्रग का क्या मीनिंग होता है? द वर्ड ड्रग टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रॉग विच मीन्स ड्राई हर्ब. जो वर्ड ड्रग है इसको फ्रेंच वर्ड ड्रॉग से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? ड्राई हर्ब. It strongly suggests that the earliest drug were taken out from the plant source. ये strongly ये suggest करता है जो फ्रेंच वर्ड है ड्रॉग, जिसका मीनिंग क्या है? ड्राई हर्ब. तो ये इससे हमें क्या मिलता है कि जो पहले जो टाइम पे जो मेडिसिन्स यूज़ करी जाती थी वो किससे आती थी? ज़्यादातर जो मेडिसिन्स आती थी वो प्लांट सोर्स से ही आती थी. नेक्स्ट वन, ड्रग के क्या फॉर्म होते हैं, क्या सोर्सेस होते हैं? ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 6 मेजर सोर्सेज. ड्रग्स जो है वो 6 मेजर सोर्सेज से ली जाती हैं. क्या क्या सोर्सेस हैं? प्लांट सोर्सेस होते हैं, एनिमल सोर्सेस हैं, मिनरल और अर्थ सोर्सेस हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं, सेमी सिंथेटिक सोर्सेस या फिर सिंथेटिक सोर्सेस हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू भी ड्रग्स जो हैं वो बनाई जाती हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द प्लांट सोर्सेज. प्लांट सोर्सेज क्या होते हैं? प्लांट सोर्सेज इज द ओल्डर सोर्स ऑफ द ड्रग. जो प्लांट सोर्सेज हैं ये क्या है? ओल्डर सोर्स है, मतलब जो पहले यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा पुराना मेथड है प्लांट सोर्स से जो ड्रग ली जाती हैं वो. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इन द एंशियंट टाइम्स वर डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स. एंशियंट टाइम में जो यूज़ की जाती थी जो ड्रग्स, वो कहाँ से आती थी? ज़्यादातर वो प्लांट से ही आती थी. ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर यूज. जो ऑलमोस्ट जो ऑल पार्ट होते हैं प्लांट के, वो पार्ट जो होते थे वो यूज़ की जाते थे. को क्या क्या पार्ट होते हैं? लीव्स यूज़ की जाती थी, स्टेम यूज़ किया जाता था, उसका बार्किंग पोर्शन जो उसकी खाल होती है वो भी यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स, उसके रूट्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रग बनाने के लिए यूज़ करते थे लोग. लीव्स क्या होती हैं? द लीव्स ऑफ द डिस्टेलिस पर्प्यूरे आर द सोर्स ऑफ डिजिटॉक्सिन एंड डाइगॉक्सिन विच आर कार्डियक ग्लाइकोसाइड. जो लीव्स होती हैं डिस्टेलिस पर्प्यूरे की, इसको क्या है? डिजिटॉक्सिन जो ड्रग बनाई जाती है, डाइगॉक्सिन जो ड्रग बनाई जाती है, ये क्या होते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं. उसके लिए लीव्स जो होती हैं डिस्टेलिस पर्प्यूरे के वो यूज़ की जाती हैं. नेक्स्ट वन, लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस गिव्स ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस विच इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कफ सिरप. जो यूकेलिप्टस ट्री होता है उसका जो ऑयल होता है यूकेलिप्टस, वो निकलता है उससे, जो कि एक कफ सिरप जो होता है जब हम उसको बनाते हैं तो यूकेलिप्टस जो ट्री है उसका ऑयल जो है वो कफ सिरप बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है. नेक्स्ट वन है फ्लावर. फ्लावर क्या है? पॉपी पेपेवर सोमनीफेरम गिव्स मॉर्फिन. जो पॉपी पेपेवर है ये क्या देता है? जो मॉर्फिन ओपियोइड ड्रग बनती है वो किससे आती है? पॉपी पेपेवर से आती है. बिनका रोसिया गिव्स विनक्रिस्टिन एंड बिनब्लास्टिन. जो विनक्रिस्टिन और बिनब्लास्टिन जो कीमोथेरापेटिक एजेंट होते हैं वो किससे आते हैं? विनका रोसिया गिव्स से आते हैं. ये क्या करता है? ये फ्लावर्स जो होते हैं, ये जो विनक्रिस्टिन और बिनब्लास्टिन जो होते हैं उनको बनाते हैं. रोज गिव्स रोज वाटर यूज्ड एज टोनिक. जो रोज से क्या बनता है? रोज वाटर बनता है. ये कैसे? एज ए टोनिक जो होता है सॉल्यूशन, उसके भी काम में आता है. हम अपना फेस वगैरह भी रोज वाटर से वाइप कर लेते हैं. फोटो ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम बाई एवेलिन सीमैक. जो फोटो जो होती है पेपेवर सोमनीफेरम वो किससे मिलके बनी हुई होती है? एवेलिन सीमैक जो फ्लावर है उससे मिलके बनी हुई होती है. फ्रूट्स में क्या यूज़ किए जाते हैं एज ए प्लांट सोर्स? फ्रूट सेना पॉट गिव्स एंथ्रेसीन विच इज ए परगेटिव यूज्ड इन द कॉन्स्टिपेशन. जो सेना पॉट जो है ये क्या होता है? ये एंथ्रेसीन को देता है. इसमें क्या होता है? ये एक एज ए परगेटिव यूजेंट जो होता है, जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में दिए जाते हैं, उसके लिए ये किससे बना हुआ होता है? सेना पॉट्स जो होता है ये उससे बना हुआ होता है, मतलब जो फ्रूट है.
calabar beans gives the 5-sortigamine which is the cholinergic mimetic agent। ये कोलाबर बीन्स जो होती हैं ये क्या है, ये जो 5-sortigamine है उसको देती हैं। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये एज ए कोलिन मिमेटिक एजेंट जो होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये कैलाबर बीन्स जो है ये एक तरीके का फ्रूट होता है। नेक्स्ट वन है बार्क। बार्क क्या है, किनकोना बार्क गिव्स क्यूनाइन एंड क्यूनाडाइन विच आर एंटी मलेरियल ड्रग। जो किनकोना बार्क जो होता है ये इससे क्या मिलके बनता है, कुनाइन जो ड्रग होती है, क्यूनाडाइन जो ड्रग होती हैं जो कि मलेरियल एजेंट जो होते हैं, मलेरिया किसी को हो गया उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्यूनाडाइन ऑल्सो हैज़ एंटी अरेथमिक प्रॉपर्टीज। जो क्यूनाडाइन ड्रग जो होती है ये कैसी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, जो अरेथमिया जो होता है उसको भी ट्रीट करने वाली प्रॉपर्टीज़ रखता है। एट्रोपा बिलाडोना गिव्स अट्रोपिन विच इज ए एंटीकोलिनर्जिक। जो एट्रोपा बिलाडोना होता है ये क्या देता है, एट्रोपिन को देता है। ये जो होता है ये एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है एट्रोपा बिलाडोना। नेक्स्ट वन है हायोस्केमाइस निगर गिव्स द हायोसिन विच इज ए एंटीकोलिनर्जिक। जो ये बार्क होता है हाइसोग्यामस जो नाइगर ये क्या देता है, ये हायोसिन जो होता है उसको देता है। ये भी क्या रखता है, ये एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। नेक्स्ट वन है स्टैम। स्टैम जो है पेड़ के रूट का जो होता है वो होता है, उसमें क्या होता है, जो स्टैम मतलब तना जो होता है वो क्या दे रहा है हमको, कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेटोसम गिव्स द ट्यूबोकोराइन। जो ट्यूबोकोराइन ड्रग्स जो होती हैं वो किससे आती हैं, कॉन्ड्रोडेंड्रॉन से आती हैं। ये क्या देता है, ये स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उसको रिलैक्सेशन का काम करवाने में हेल्प करता है। जिसको जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो जब स्केलेटल मसल को रिलैक्स किया जाता है उसको ये बनाता है। ये किससे आता है, स्टैम पोर्शन से उसके आता है। नेक्स्ट वन है एनिमल सोर्सेस। एनिमल सोर्सेस में क्या आता है, पेनक्रियाज इज ए सोर्स ऑफ इंसुलिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। जो पेनक्रियाज होता है ये इंसुलिन का सोर्स होता है, इसको डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो ये किससे ड्राइव हो रहा है, ये एनिमल सोर्स से ड्राइव हो रहा है। यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिव्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। जो प्रेग्नेंट वुमेन का यूरिन होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी में जब उसके किट के थ्रू टेस्ट किया जाता है तो यही एससीजी के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो मदर है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। जो ये किससे आता है, ये यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन से आता है। ये किस में लिए ट्रीट किया जाता है, एससीजी हार्मोन को हम जो इनफर्टाइल जो मदर होती हैं उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। शीप थायराइड इज ए सोर्स ऑफ थायरॉक्सिन यूज्ड इन हाइपरटेंशन। जो थायराइड होता है, शीप का थायराइड जो होता है ये क्या है, थायरॉक्सिन का एक सोर्स होता है। इसको हम हाइपरटेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉड लिवर इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। जो कॉड का लिवर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, ये विटामिन ए और विटामिन डी का सोर्स होता है। जब किसी को अगर विटामिन ए और विटामिन डी की ड्रग्स चल रही हैं तो वो किससे मिलके बनी होती हैं, कॉड लिवर से मिलके बनी होती हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी इज अ सोर्स ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये किसका सोर्स होता है, ये पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है उनका सोर्स होता है। इसको इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे किससे ड्राइव हो रहे हैं, ये एनिमल्स से ड्राइव हो रहे हैं। ब्लड ऑफ एनिमल्स इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। जो एनिमल्स का ब्लड होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, जो उनकी वैक्सीन्स जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। स्टमक टिश्यू कंटेन पैप्सिन एंड ट्रिप्सिन विच आर डाइजेस्टिव जूस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पैप्टिक डिजीजेज इन द पास्ट। नाउअडेज बेटर ड्रग हैव रिप्लेस्ड देम। जो स्टमक टिश्यू होते हैं एनिमल्स के वो किसके लिए यूज़ होते हैं, वो पैप्सिन और ट्रिप्सिन को कंटेन करते हैं। ये जो होते हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस को पैप्टिक डिजीज़ जो होती है उनको ट्रीट करने के लिए पास्ट में दिया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है वो जो रिप्लेस कर दिए गए सब उनके बहुत अच्छे अच्छे सब्स्टिट्यूट और आ गए हैं। तो अब ये जो हैं वो ज़्यादा यूज होने लगे उनके सब्स्टिट्यूट जो हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस सोर्सेस। मिसलेनियस सोर्सेस में क्या आते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सोर्सेस जो होते हैं वो मिसलेनियस सोर्सेस में आते हैं। आयरन इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। जो आयरन का यूज़ है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, आयरन डिफिशियंसी, किसी के अंदर आयरन की अगर कमी है तो उसको ट्रीट करने के लिए आयरन का यूज़ करते हैं। मर्क्यूरियल साल्ट्स आर यूज्ड इन सिफिलिस। किसी को अगर सिफिलिस जो हो रहा है जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उसके लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, मर्क्यूरियल साल्ट्स जो
होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जिंक इज़ यूज्ड एज जिंक सप्लीमेंट, जिंक को जो यूज़ है वो कैसे यूज़ किया जाता है, एज ए जिंक सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। मतलब अगर किसी के अंदर जिंक की कमी हो रही है तो जिंक का सप्लीमेंट उसको दिया जाता है। जिंक ऑक्साइड पेस्ट इज़ यूज्ड इन वुंड्स एंड इन द इजीमा, अगर किसी को स्किन डिसऑर्डर इजीमा हो रहा है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, और किसी को वुंड के ऊपर भी जिंक ऑक्साइड जो है वो अप्लाई किया जाता है। आयोडीन इज एंटीसेप्टिक, आयोडीन सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो यूज, आयोडीन क्या होता है, एज ए एंटीसेप्टिक एजेंट भी काम किया जाता है। तो आयोडीन सप्लीमेंट्स हैं जो किसी को अगर एंटीसेप्टिक किसी को लगाना है तो उसका हम सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं आयरन का। नेक्स्ट वन, गोल्ड सॉल्ट आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो गोल्ड का सॉल्ट है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी को अगर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है प्रॉब्लम तो उसको ट्रीट करने के लिए गोल्ड सॉल्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारे मिसलेनियस सोर्सेस, मिसलेनियस सोर्सेस में क्या आते हैं, फ्लोरीन हैज़ ए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, जो मिसलेनियस सोर्सेस में जो फ्लोरीन होता है जो कि एक जो सॉल्ट का जैसे काम करता है, जो फ्लोराइड वगैरह कंडीशन हो जाती है तो उसमें भी ये फ्लोरीन जो है वो दिया जाता है। तो ये जो फ्लोरीन जो होता है ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये क्या है, एक मिनरल होता है। बोरेक्स हैज़ ए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ एज वेल, जो बोरेक्स होता है ये क्या रखता है, ये भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करता है। सेलेनियम, एज सेलेनियम सल्फेट इज़ यूज्ड इन एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, जो सेलेनियम होता है ये क्या रखता है, इसके अंदर सेलेनियम सल्फेट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, जो ये क्या रखता है, इसके अंदर जो एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। अगर किसी को डैंड्रफ हो जाता है तो शैम्पू जो यूज़ किया जाता है उसमें थोड़ा सा अमाउंट में सेलेनियम जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो डैंड्रफ जो होता है वो क्लीन हो जाता है। पेट्रोलियम इज़ यूज टू प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड पैराफिन, जो लिक्विड पैराफिन जो है उसकी प्रिपरेशन के लिए पेट्रोलियम जो जली आती है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, सिंथेटिक सोर्सेस और सेमी सिंथेटिक सोर्सेस। सिंथेटिक सोर्सेस में क्या आते हैं, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस एज वेल एज इट्स केमिकल स्ट्रक्चर इज अल्टर्ड वी कॉल इट सिंथेटिक, जो भी अगर किसी का भी जो ड्रग है वो नेचुरल सोर्सेस से आ रही है, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, अल्टर्ड करता है, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, सिंथेटिक सोर्सेस बुलाते हैं। मतलब नेचुरल सोर्सेस से अगर कोई चीज़ ड्राइव हो रही तो उसको वो क्या ड्रग होगी, वो सिंथेटिक ड्रग होगी। एग्जाम्पल इंक्लूड एमेटाइन बिस्मथ आयोडाइड जो है ये एक सिंथेटिक सोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है हमारा सेमी सिंथेटिक सोर्सेस। सेमी सिंथेटिक सोर्सेस में क्या होता है, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस इज रिटेन व्हाट द केमिकल स्ट्रक्चर इज अल्टर्ड, और जो हमारा अगर न्यूक्लियस जो ड्रग का जो है वो ड्राइव किससे हुआ है, नेचुरल सोर्सेस से ड्राइव हुआ है, लेकिन उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, वो अल्टर्ड करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सेमी सिंथेटिक ड्रग होगी। नेक्स्ट तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अपोमॉर्फिन जो है इसका एग्जाम्पल है, डाई एसिल मॉर्फिन जो है इसका एग्जाम्पल है, एथेनिल एस्ट्राडॉयल जो इसका एग्जाम्पल है, होमोट्रोपिन जो है वो भी सेमी सिंथेटिक ड्रग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेस। माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेस में क्या आते हैं, पेंसिलम नोटेटम इज ए फंगस विच गिव्स पेंसिलिन, जो पेंसिलम नोटेटम है जो फंगस जो है उससे क्या बनती है, पेंसिलिन जो ड्रग होती है वो बनती है। ये क्या है, एक पेंसिलिन जो होती है हाई एंटीबायोटिक होती है। एक्टिव नो बैक्टीरिया गिव्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो एक्टिव बैक्टीरिया है ये क्या देता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उस ड्रग को ये बनाने में ये हेल्प करता है। अमीनोग्लाइकोसाइड सच एज द जेंटामाइसिन एंड द टोब्रामाइसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड माइक्रोमोनोस्पोराज, जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं जैसे कि जेंटामाइसिन हो गया, टोब्रामाइसिन हो गया, ये किससे ऑब्टेंड होते हैं, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस और माइक्रोमोनोस्पोराज जो है माइक्रोबियल जो सोर्सेस होते हैं, माइक्रोब्स जो है उससे ये जनरेट होते हैं, मतलब उससे ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ डीएनए बाय एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस। ये क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये क्या करते हैं, डीएनए जो है उसका क्लीवेज जो होता है वो निकाला जाता है और उससे क्या किया जाता है, जो इंडोन्यूक्लियसिस है जो एंजाइम है उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। द डिजायर्ड जीन इज कपल्ड टू रैपिडली रेप्लिकेशन डीएनए, ये क्या करता
होता है, जो डिजायर्ड जीन जो होता है, मतलब जो हमें यूज़ में लेना होता है, जो इसको ड्रग बनाने के लिए यूज़ में ले रहे हैं, वो क्या करने लगता है, वो रैपिड जो रेप्लिकेशन होगा उसमें बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। जैसे कि क्या हो गया, वायरल बैक्टीरिया प्लाज्मिड जो है वो जल्दी जल्दी से रेप्लिकेट होने लगते हैं। द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल कल्चर विच अलाउ प्रोडक्शन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो न्यू जेनेटिक मटेरियल हम कॉम्बिनेशन जो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू तैयार कर रहे हैं, ये क्या किया जाता है, इसको कल्चर करवाया जाता है, उसके थ्रू ये जो वास्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो प्रिपेयर हो जाता है। ये लोगों को सही करने के लिए काम में आता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, यूज़ अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी प्रोड्यूस, जिससे जो है बहुत सारी अमाउंट में ड्रग जो होती हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। ड्रग कैन बी ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म, जो ड्रग है वो प्योर फॉर्म में बन सकती है। इट इज़ लेस एंटीजेनिक, ये क्या होती है, लेस एंटीजेनिक जो प्रॉपर्टीज़ है, लेस हार्मफुल जो प्रॉपर्टीज़ है वो रखती है। नेक्स्ट वन क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वेल इक्विप्ड लैब इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए जब हम इसको बना रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं तो इसके लिए वेल इक्विप्ड जो लैब है वो रिक्वायरमेंट में आती है। हाईली रिट्रेंड स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए हाईली ट्रेंड स्टाफ भी रिक्वायर्ड होता है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक होती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं इसको ये नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हाईली प्रोफेशनल लोग जो है, वेल ट्रेंड लोग जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं।